नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। दीपक राय, चेयरमैन, रुद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज संबंध, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गौरा, मेहनगर, आजमगढ़। यह पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर बिंद्रा बाजार से मेहनगर रोड पर 7 किलोमीटर पर स्थित है। कॉलेज कोड है 4837। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग उपलब्ध है। की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र 344 के युवा, कर्मठ और लोकप्रिय भाजपा नेता और परशुरामपुर से जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ द्वारा विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभाशीष की आकांक्षा के साथ साथ सत सत नमन। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर नगर पंचायत स्थित मुबारकपुर तिराहे के पास सड़क में गड्ढे होने की वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस गड्ढे की वजह से राहगीर अपने वाहनों को लेकर गड्ढों में फंस जाते हैं और गिर भी जाते हैं। उन्हें गंभीर चोट भी लगती है। वहीं सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को बरसात में होती है, जब बरसात के पानी से यह गड्ढा भर जाता है और अनजाने में लोग अपने वाहनों को लेकर फंस जाते हैं। आसपास के लोगों ने मांग किया है कि टूटी हुई सड़क के पास गड्ढे को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए ताकि दुर्घटना की संभावना से बचा जा सके। क्या कुछ कहा नगरवासी ने, आपको सुनवाते हैं। आपका परिचय? सर, मेरा नाम दीपक चौरसिया है। मैं जीयनपुर का रहने वाला हूँ। और सर, ये यहाँ पे आपके घर के सामने गड्ढा है, क्या है पूरा मामला? गड्ढा बहुत काफ़ी दिन से है। ये जल निगम की लापरवाही की देन है। ये पानी का लीकेज की वजह से ये गड्ढा हो गया है, बहुत ज़्यादा दिन से है। इसमें आए दिन डेली एक्सीडेंट हो रहा है। हमेशा आदमी को दिक्कत परेशानी होता है। इसमें बहुत लोग अधिकारी आते जाते हैं, पर इसका कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, क्या कि इसकी शिकायत किसी से आपने की? शिकायत में एक बार पूर्वांचल जो ग्रुप है उसमें डाला था एक गड्ढा व्हाट्सएप करके, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गड्ढा जो है सही हो जाए और इसका रोड मरम्मत हो जाए। मेन रोड पे है, गड्ढा दूर से मालूम नहीं चलता है। आज सुबह लगभग 10:15 बजे थाना क्षेत्र कंदरापुर अंतर्गत करेनवा गांव में एक व्यक्ति जो अपनी साइकिल से गांव में जा रहे थे, जिनका नाम देवेंद्र कुमार, उम्र लगभग 50 वर्ष है, इनको गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना प्रभारी कंदरापुर, एसपी सिटी, एसओजी टीम और मेरे द्वारा मौके पर पहुँच के मौका मुआयना किया गया। अभी तक की गई विवेचना और तहकीकात से और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से एक अभियुक्त की शिनाख्त कर ली गई है, जिसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि गांव में ही इनके घर से लगभग 50 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति है, जिनके परिवार से इनका विवाद पूर्व में हुआ था। 2019 में मारपीट हुई थी आपस में, जिसके संबंध में दोनों तरफ से एनसीआर दर्ज की गई थी और इसी पक्ष के द्वारा यह घटना कारित की गई है। 2 टीमें गठित करके एसओजी और सर्विलांस की मदद से अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए ऑलरेडी पुलिस की टीमें दबिश में है। जो मजरूब हैं वो उनका अभी उपचार कराया जा रहा है, बेहतर उपचार उनका कराया जा रहा है और बहुत जल्द ही जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी करते हुए पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। आयुक्त विजय विश्वास पंत ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मंडलीय अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बरकरार रखते हुए निर्भीक होकर बिना प्रलोभन से प्रभावित हुए अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म, वर्ग, जात, समुदाय, भाषा के आधार पर मतदान करना लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए घातक है। इसलिए हम सभी को इन सब बातों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग हर हालत में करना चाहिए। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि शपथ मात्र लेना ही काफी नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां तक पूरी होंगी जब हम अपने साथ साथ अपने परिवार, पास पड़ोस, मोहल्ले, गांव वालों को भी अनिवार्य मतदान के प्रति दृढ़ संकल्प कर लेंगे। आजमगढ़ से खबर है, जहां विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर से उनका काफिला सठियाव चौराहा पर पहुंचने पर उनके भारी समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जगह जगह एवं मुबारकपुर यूनिवर्सिटी पर उनके समर्थकों ने उनका पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया और विधायक ने हाफिजे मिल्लत की मजार पर फतया पढ़ा और उनका काफिला मुबारकपुर कार्यालय की तरफ आगे बढ़ा,
जहां पर लोग भारी संख्या में पहुंचकर स्वागत किए एवं बसपा में जो उनके निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जो उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए आज उनका गर्मजोशी स्वागत किया, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष कृष्णराम शास्त्री, जिला सचिव विधानसभा प्रभारी दिनेश कुमार मौर्य, वीवीएफ संयोजक विधानसभा वीरेंद्र कुमार, विधानसभा संयोजक अमरचंद यादव, सेक्टर अध्यक्ष भोला राव संजय भतोरा, रामध्यान पाही, अशोक प्रधान सठियाव, ओम प्रकाश राजभर, माधव राजभर, विधानसभा महासचिव केदार राजभर, राजनारायण मौर्य, बालरूप सरोज कवि, नुमान प्रधान, आदिल प्रधान, सलाउद्दीन गुड्डू, जिम, सुलेमान अंसारी, रिंकू, अली, पप्पू प्रधान बस्ती, सूरत प्रकाश नेता बस्ती, सब्बर भाई कादीपुर भाई, डॉक्टर दिनेश केरमा, दूधनाथ अवाव, सेक्टर अध्यक्ष बालकरण राम, संजय राम अभिलाषण, चंद्रशिकेश कुमार रघुनाथपुर, हिमांशु कुमार रघुनाथपुर, लालता राम भगवानपुर, जमशेद आलम गुड्डू, शंकर राम रघुनाथपुर, ओम प्रकाश भैया सरदार और सेक्टर अध्यक्ष समेडा रामचंद्र जी एवं बसपा के तमाम कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आइए सुनाते हैं कि विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और बसपा से श्री कृष्णराम शास्त्री विधानसभा अध्यक्ष मुबारकपुर ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि 2022 के इलेक्शन में जो ओबीसी, बैकवर्ड और पिछड़े जातियों का जो वोट है समाजवादी पार्टी को मिलेगा? अरे लग नहीं रहा भैया, आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो ईमानदारी से, मैं आप पत्रकार बंधु हो, ये मुझसे ना पूछ के अपने आप से पूछो यार। पहले देखिए समीकरण तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं अच्छा नहीं, आप देखिएगा कि एक ऐसा करिश्मा होगा जो शायद एक इतिहास लिखा जाए। वजह मैंने आपको बताया ना कि हम कितने दिन इस पाखंड में और इस बात में भटकते रहेंगे। देखिए धर्म हमारी आस्था हो सकती है, लेकिन अब धर्म से अगर हमारी माँ बीमार है, हमारी बीवी बीमार है, तो हमको इलाज भी तो चाहिए ना। हमारा बेटा बेरोजगार है तो उसको रोजगार भी चाहिए। तो ये सब मुद्दे हैं ना। डेवलपमेंट चाहिए हमको, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो अब हम ठीक है, अगर उनसे कोई मुद्दा ना हो और सिर्फ धर्म का हम व्यापार करके सोचेंगे कि ये दुकान हमारी चलती रहेगी, तो कितने दिन तक चलेगी? तो मुबारकपुर बसपा से और भी लोग शामिल हुए हैं क्या समाजवादी में आपके साथ? ये हमारे बसपा के जो सेनापति हैं 30 साल से, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, जो कमांडर होता है, ये मेरे साथ खड़े हैं और इनके साथ मेरे पास वहाँ का 90% संगठन मेरे साथ है। देखिए मैं ये नहीं कहता मैं दूसरे टाइप का आदमी हूँ, मैं बड़बोला नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उनको तोड़ दिया जोड़ लिया, ये मेरा स्वभाव था। मैंने बहुत ईमानदारी से, मैंने पहले कहा मैं एक मिशनरी आदमी हूँ। मैंने इसको एक राजनीति मेरे लिए कोई कमर्शियल वो नहीं वेंचर है, मैं इसको एक समाज सेवा एज ए सोशल वर्कर मैंने काम किया है। तो मुझे खुशी है कि लोग मुझे छोड़ नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आज का दिन और आज की इस बात को मेरे याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब देश के वो प्रधानमंत्री के पद के भी प्रत्याशी होंगे और देश को लीड करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है। मैंने देखा, महसूस किया है। एक तो उनके अंदर ये बड़कपन है कि वो देने के लिए दिल बड़ा रखते हैं। इतना बड़ा देखिए कुनबा सबको समेट लिया और सारे लोग, एक दो की बात मैं नहीं करता, सारे लोग कोई न कोई तो खूबी है ना उनमें कि जो बड़े बड़े नेता सारे लोग छोड़ करके वहाँ इकट्ठा हो गए उनके बैनर के तले। तो यकीनन उनके अंदर कोई क्षमता है और 5 साल 7 से 12 कार्यकाल में बड़ा काम करके दिखाया है। अभी तो हम लखनऊ से आ रहे हैं, 2 घंटे में पहुँच गए। उन्हीं का है सब योगदान। क्या 2022 के इलेक्शन में जनता महंगाई, रोजगार, विकास का जो मुद्दा है, इन मुद्दों पर वोट करेगी या फिर जो हिंदू मुसलमान जात बिरादरी धर्म के वर्गाने में आ जाएगी? ऐसा है, मैं आज आपको बता दूं कि देर है अधेर नहीं है। ये बात सही है कि मैंने तो ये बात सदन में भी कही थी, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, कि अगर भाजपा वाले, मैंने सदन की कार्रवाई में ये चीज़ रिकॉर्ड है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मंदिर मस्जिद धर्म जाति न करें तो आप 50 सीट नहीं जीत पाएंगे। अब क्या है कि वो करते करते जनता भी उसको सुनते सुनते परेशान और पागल हो गई है। आज देखिए हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे बुजुर्गों को और हम सबको इलाज चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए और हमें एक अच्छी व्यवस्था चाहिए। सिर्फ हम देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, वो मेरे आस्था का सवाल है। मेरा कोई हिंदू भाई मंदिर जाता है, उसकी आस्था का सवाल है। धर्म एक आस्था का सवाल है, धर्म व्यापार नहीं है। धर्म हमको प्यार करना सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार
जनता ने इस पूरे सारे उनके जो षड्यंत्र है और खड़यंत्र है समझ लिया है। मैं श्री कृष्ण राम शास्त्री बहुजन समाज पार्टी का यहाँ 30 साल से लगातार अध्यक्ष हूँ। मेरी अध्यक्षता में लगातार 5 बार यह सीट मुबारकपुर की जीती गई है। विधानसभा अध्यक्ष हैं जी। मेरे साथ पूरे जिला सचिव आबलिक प्रभारी जो मुबारकपुर के हैं, प्लस सभी सेक्टर अध्यक्ष, बूथों के करीब 300 लोग आज हम लोग शाह आलम गुड्डू जमाली के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं। अगर उनके नेक इंसानियत और जो उनके दिल में सामाजिक कसक और पीड़ा है उसको पा करके, क्योंकि इन्होंने पूरे मुबारकपुर ही नहीं ज़िले में जब कोई चाहे कोरोना काल रहा हो, इंटरनेशनल आपदा रही हो, उस समय अपनी गाढ़ी कमाई का 3-3 करोड़ रुपया फूंक करके गरीबों के ऊपर इस समय राहत पहुंचाने। तो आप 30 साल से बसपा में थे कि विधायक गुड्डू जमाली के साथ थे? नहीं, मैं बसपा में आज तक था, लेकिन आज जब गुड्डू जमाली अलग हैं तो उनके नेक इंसानियत को पा करके पूरी कमेटी विधानसभा की मुबारकपुर की सेक्टर से लेकर के विधानसभा की, हमारे साथ माधव राजभर जी महासचिव हैं, हमारे साथ देखिए दिनेश मौर्य जी जो है। तो स्पष्ट शब्दों में समाजवादी के साथ आए हैं कि केवल उन्हीं के साथ आए हैं? हम इनके नेतृत्व में जहाँ जाएंगे, निर्दल रहेंगे तो ये पूरी टीम निर्दल इनके साथ। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस पर जिले के साथ एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। तैराकी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुकी जिले की 12वीं वर्षीय दिव्यांग जिया राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। आपको बता दें, जिया को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके एक दिन पूर्व पीएम मोदी जिया के माता पिता मदन राय और उनकी मां रत्ना राय के वर्चुअल संवाद भी करेंगे। जिया का पुरस्कार के लिए चयन होने से परिवार ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। वे इसे अपने लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। आपको बता दें कि जिया मूल रूप से आजमगढ़ जिले की जियनपुर के कटाई अलीमुद्दीनपुर गांव की रहने वाली है। जिया के पिता नेवी में कार्यरत है। उनका पूरा परिवार मुंबई रहता है। जिया भी माता पिता के साथ मुंबई ही रहती है। जिया बचपन से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय तैराकी में 3 वर्ष लगातार प्रथम स्थान बनाने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला तैराक है। उन्होंने पहला विश्व रिकॉर्ड 14 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया तक 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 27 मिनट में तैरकर बनाया था। आपको बता दें, उन्होंने दूसरा रिकॉर्ड अन्नाला का किला से वसई का किला के बीच अरब सागर में 22 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा 4 मिनट में पूरी करके बनाया था। तीसरा विश्व रिकॉर्ड मुंबई से वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा 40 मिनट में तैरकर बनाया है। इसके अलावा 2020 में राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में 200 मीटर फ्री स्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर बैक स्ट्रोक, 100 मीटर बटरफ्लाई में भी गोल्ड जीत चुकी हैं। पीएम मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में भी उनकी उपलब्धियों का जिक्र कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? उमा। क्या लगती हैं आप जिया की? मैं जिया की नानी हूँ। आज कैसा माहौल है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। जिया के अचीवमेंट से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अगल बगल भी हमारे घर के भी आसपास हमारे पड़ोसी सब लोग प्रसन्न हैं और इसी खुशी में हम लोग तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं सब लोग। जिया के बचपन के बारे में कुछ बताइए। जिया बचपन से ही मतलब कि बहुत ही अच्छी थी। उसके हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी थी, सुंदरता भी बहुत अच्छी थी और कुछ अलग ही उसके अंदर लगता था। लेकिन हम लोगों को जो उसके अंदर ये ऑटिज्म का पता चला, वो तो 3 साल के बाद ही पता चला, तो थोड़ा मन बहुत दुखी हुआ कि ऐसा हमारे बच्चे में आ गया, कहाँ क्या कमी हुई। लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा दुखी तो उनके माता पिता हुए। तो उनको हम हमेशा प्रोत्साहन देते रहे कि ईश्वर ने इसको दिया है तो कुछ इसके साथ अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग किसी का बुरा करते नहीं, इसलिए मेरे साथ बुरा नहीं होगा। तो अंत में मतलब उनके माँ बाप की मेहनत और उसका जोश काम आया। अंत में उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है किसके प्रति, उन लोगों को पता चल गया और उसमें वो लोग उसको आगे बढ़ाने लगे। और आज नाम है जयप्रकाश राय। क्या लगते हैं आप जिया? जिया के नाना लगते हैं। जिया में जो तैराकी की रुचि है वो कहाँ से मिलेगी? बचपन में ही उसको पानी से बहुत ही इंटरेस्ट था। पानी जहाँ भी होता था खेलती रहती थी। इवन समुद्र में हम लोग गए एक दफ़ा घूमने, तो
बहुत छोटी थी, नियर अबाउट 2 साल 1.5 साल की थी, हमेशा उधर भाग रही है पानी में जाने के लिए। तो उसको जो है बल्कि उसकी मम्मी जो है पीटी उठी कि क्या उधर जा रहे हो, बह जाओगी, ये सब जो है। उसका पानी से बहुत बड़ा इंटरेस्ट था उसका, तो उसमें जो है उसी को देख करके लोग जो है उसमें जो है आगे बढ़ाए उसको तैराकी। आजकल अगर समाज में देखा जाए तो लड़कियों को जहाँ एक तरफ बोझ समझते हैं, उसके बावजूद आपकी नतनी में इतनी बीमारी होने के बावजूद एक हौसला बनाए रखा, तो समाज के लिए क्या संदेश देंगे? अब देखिए, लड़का लड़की सब बराबर है आज की दुनिया में इस समय, क्योंकि देख रहे हैं लड़के से बेटर लड़कियां हो रही हैं आजकल, और माँ बाप का अधिक ख्याल भी कर रही हैं। इसलिए जो है हम लोग तो एडवांस फैमिली के थे, हमारे बाबा जी जो है ग्रैंडफादर जी MP MLA सब कुछ थे, तो वो जो है हम लोग इतना अधिक जो है एडवांस थे कि लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं समझते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन्स एवं समस्त थाना चौकियों एवं निर्वाचन में अपने मताधिकार के प्रयोग की दिलाई गई शपथ। आपको बता दें 25 जनवरी 2022 को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों को एकत्र करके कोविड-19 का पालन कराते हुए शपथ दिलाई गई। इस प्रकार जनपद के पुलिस लाइन समस्त थानों चौकियों कार्यालयों में नियुक्त कर्मियों को संबंधित प्रभारी द्वारा भी शपथ दिलाई गई। उन्हें शपथ दिलाया गया कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख माया प्रसाद यादव की 18वीं पुण्यतिथि पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के पुत्र अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने अतरौलिया सपा कार्यालय पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि के मौके पर अपने बचपन सखा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव को याद करते हुए सपा महासचिव बलराम यादव ने कहा कि माया प्रसाद यादव हम लोगों के बीच में नहीं हैं, मगर उनकी नीतियां और रीतियां आज भी हम लोगों को मार्गदर्शन का काम करती हैं। माया प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख माया प्रसाद के पुत्र चंद्रशेखर यादव ब्लॉक प्रमुख अतरौलिया ने क्या कुछ कहा। 18वीं पुण्यतिथि है, इन्हें अतरौलिया का इतिहास पुरुष कहा जाता है। उनकी तमाम ऐसे घटनाएं हैं जो अभी भी समाज को नई दिशा देती हैं। कोई एक घटना का प्रमुख जी जिक्र करिए जो आपको जीवन में अभी तक पूछ रही हो। मैं जब पिताजी को डॉक्टरों के द्वारा एक क्लियर हुआ कि उन्हें लाइलाज बीमारी है, उस समय मैं इलाहाबाद डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में रहकर सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जब मैं आया उनको ये पता था कि उनको बीमारी लाइलाज है, फिर भी जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने बहुत ही आत्मस्वर में मुझसे कहा कि बेटा, मेरा जाने का तो समय हो गया है, लेकिन ये अतरौलिया की जनता ही तुम्हारा पूरा परिवार है। और उन्होंने मुझसे कहा था, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये 3 चीज़ जीवन में लेकर के चलना और समूचे अतरौलिया की जनता को अपना माँ बाप, भाई और परिवार मान के चलना। यही सब चीज़ें होने के बाद तुम्हारे संघर्ष से लेकर के किसी भी रास्ते पर कहीं कोई कमी नहीं आएगी। तो भी माया जी यादव जी की आज 18वीं पुण्यतिथि है। अतरौलिया विधानसभा में इनको युग पुरुष कहा जाता है। तो इनकी कौन कौन सी उस समय की अच्छाइयाँ हैं जो आज भी समाज में जाएंगी, जरा एक नज़र उस पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, अच्छाइयाँ तो क्या हैं वो तो आप लोग जानते हैं। आज कोरोना के कारण पहले यहाँ हमेशा प्रोग्राम होता था और सूचनाएं जाती थी। आज बिना सूचना के सवेरे से तांता लगा हुआ है। न जाने कितने फ़ोन आए कि विधायक जी आज प्रमुख जी की पुण्यतिथि है, हम सबको आना है और बताइए कैसे आएँ। हम लोग कहते थे आइए, तस्वीर रहेगी, उनकी तस्वीर पर आप सवेरे 9 बजे से लगातार तस्वीर पर लोग पुष्प अर्पित करके जो समाज में बनाने में उनका योगदान रहा है
गांव का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, लगातार उनके मन में वो कैसे उनका सम्मान बढ़े, कैसे वो स्वाभिमान पूर्वक जिंदगी जी सके, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसको लेकर के उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। और जिस संघर्ष का नतीजा रहा कि आज जनता में जब हम गाँव में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग उदाहरण देते हैं। हम सबको कहीं कोई गलती होती है तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे लोगों की परछाई हो। स्वर्गीय हमारे चाचा स्वर्गीय माया यादव जी की आप परछाई हो। वो हमेशा ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की वर्चुअल उपस्थिति में किया गया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी की उपस्थिति में कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह शपथ जिलाधिकारी द्वारा सभी कर्मचारी अधिकारियों को दिलाई गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर दुर्गेश यादव को समाजवादी युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर सपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दुर्गेश यादव को समाजवादी युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर सपाइयों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, जुरार खान सहित समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में दुर्गेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उनके आशीर्वाद से जनपद के छोटे छोटे कार्यकर्ता को समाजवादी युवजन सभा में राष्ट्रीय सचिव का पद भी दिया गया। हम अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने आजमगढ़ जिले की 10 सीटों को जिताने का काम करेंगे। क्या कुछ कहा दुर्गेश यादव राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा ने, आपको सुनवाते हैं। जी भैया बताएं, आपको समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय सचिव चुना गया है, जी बताएं। दुर्गेश यादव पूर्व शासन राउंड डीवीपीजी कॉलेज आजमगढ़ और माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके दिशा निर्देश में उनके आशीर्वाद से आजमगढ़ जिले के छोटे से कार्यकर्ता को समाजवादी युवजन सभा में राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया गया। तो आप इस पद का निर्वहन किस तरह से करेंगे, आगे समाजवादी पार्टी से जुड़े? सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। और आजमगढ़ जो हमारा गृह जनपद है और समाजवादियों को गढ़ पहले से माना जाता है। नौजवान जो इस सरकार में रोजगार मांगने गया तो लाठी खाया, जेल में उसको जबरदस्ती लादा गया और उसके सारे उम्मीदों को ध्वस्त किया गया। कोई भी परीक्षा सरकार क्लियर नहीं करा पाई। सबसे ज़्यादा अगर किसी को शोषण हुआ है सरकार में, पिछली सरकार में, तो नौजवानों का हुआ है, छात्राओं का हुआ है और महिलाओं का हुआ है। हम सबको साथ ला करके और मजबूती से लग करके हर बूथ पे मजबूती से काम करके आजमगढ़ की 10 विधानसभा जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। बलिया से खबर है, जहां बलिया पुलिस द्वारा अपहरण की घटना का सफल अनावरण कर अपहरित बालिका की सकुशल बरामदी कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। मामले में क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी ने, सुनिए। दिनांक 21/1/2022 को जनपद बलिया के थाना सिकंदरपुर पे एक लिखित सूचना प्राप्त हुई। श्री कैलाश चंद जी के द्वारा बताया गया कि उनके 12 वर्षीय सुपुत्र को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। 2 अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल पे अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया और जनपद बलिया और आस पड़ोस के जो भी जनपद थे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में, उन सबके पुलिस से बात करके जो भी ऐसे लोग हों जिन पे शक किया जा सकता हो,
उन प्रोफाइल्स को चिन्हित करके उन पे काम करना शुरू किया, क्योंकि केस पूरा ब्लाइंड था, किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं थी। इस करके अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई हमारी शुरू हुई। इसी क्रम में इनके पिताजी को दिनांक 22 को एक फ़ोन कॉल के माध्यम से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और पुलिस के द्वारा लगातार जो काम करते गए उसके संबंध में 300 के करीब हमने प्रोफाइल्स को छांटा था जिन पे हमारा काम चल रहा था। और 3 दिन के इस ऑपरेशन में, जिसमें हमारी टीम 5 टीमें लगी थी, और मैं बताना चाहूँगा कि पाँचों टीमें 3 दिन में मिला करके कुल 8 से 10 घंटे ही सो पाई थी। इनको सफलता हासिल हुई और हमने अपहरित बालक को सकुशल बरामद कर लिया और घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनमें मुख्यतः लालू यादव जो कि जनपद मऊ के मधुबन थाने का रहने वाला है और अटल सोनी जो कि जनपद बलिया के सिकंदरपुर थाना का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा और इनके अन्य एक साथी के द्वारा बच्चे को अपहरण करके लालू यादव के घर में रखा गया था, जहाँ पे उसकी 3 बहनों के द्वारा बच्चे को डरा करके रखा गया था कि वह शोर ना मचाए और कुछ ना करे। उसके घर पे ही बच्चे को लगातार रखा गया था और पुलिस ने सफलतापूर्वक बच्चे को सकुशल बरामद किया और 5 लोगों को, लालू यादव, अटल सोनी और लालू यादव की 3 बहनों को अरेस्ट कर लिया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी इसमें प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। और मैं विशेष रूप से मीडिया को और अन्य लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों की बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही और मामले से जुड़े कोई भी संवेदनशील बिंदु को आपने बाहर नहीं किया, जिससे बच्चे को हम सकुशल बरामद कर पाए। धन्यवाद।